हम 15 अगस्त का झंडा फहराने जा रहे हैं। बहुत करीब है हमारा स्वतंत्रता दिवस। हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस भारत की भूमि को सींचा है, हमारी आज़ादी को सींचा है, हम उन्हें याद करें। नमस्कार। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी का सैनिक विद्रोह, दानापुर छावनी में सैनिकों का विद्रोह और बाबू वीर कुंवर सिंह जी का नेतृत्व, विठूर तथा कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे का क्रांतिकारी युगलबंदी, झांसी में झांसी की महारानी वीरंगना लक्ष्मीबाई का पराक्रम, ये सब 1857 में ही दिखाई देते हैं। 1857 क्रांति के रूप में हमारे देश भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आग लगी हुई थी। चारों तरफ क्रांतिकारी अपने मिशन पर, अपने योजना पर काम कर रहे थे, किंतु अवध में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म होता है। एक ऐसे क्रांतिकारी अपने रूप में आता है जिसके विषय में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस क्रांतिकारी की जीवन की शुरुआत एक नर्तकी के रूप में हुई थी। नर्तकी का अर्थ अगर आप नहीं समझते हैं तो नाचने वाली कह सकते हैं, किंतु नाचने वाली कहना उस महान क्रांतिकारी के लिए संभवतः अपमानजनक शब्द होगा। मैं उस क्रांतिकारी को दिल से सलाम करता हूं, किंतु जो सच्चाई है वह तो है। आज मैं 1857 की क्रांति का एक ऐसा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। किंतु उस क्रांतिकारी के विषय में कहने से पहले आज 11 अगस्त है और आज भारत में एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। मैं कभी भी भारत की राजनीति पर बात नहीं किया हूं, किंतु आज हमारे पूर्वजों ने जिस आजादी को अपने लहू से सींचा है, उस आजादी को बचाए रखने के लिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। इस लड़ाई को और अगर तेज करना है तो हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे। इसके लिए हम भी तैयार रहें, हम भी कुछ करने को तैयार रहें। आज जिस क्रांतिकारी की मैं बात करना चाहता हूं वह है बेगम हजरत महल। नाम सुनकर के आप अचंभित मत होइए, क्योंकि जाति और धर्म आजादी के उन दीवानों को बांट नहीं सका था। जब आजादी के परवाने आग में जलने को तैयार थे, तब वह यह नहीं देखते थे कि मैं किस जाति से हूं, किस धर्म से हूं, मैं महिला हूं या पुरुष हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं 1857 के महान क्रांतिकारी हजरत महल के जीवन से लेकर मृत्यु तक के बात करूंगा। बेगम हजरत महल का असली नाम मुहम्मदी खानम था। वह लगभग 1820 में फैजाबाद, अवध, अब उत्तर प्रदेश में जन्मी थी और एक गरीब सैयद परिवार से थी। जीवन के शुरुआती अवस्था में आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें पहले खवासीन, नाचने वाली के रूप में रखा गया, फिर परी परी की उपाधि मिली और अंततः जब उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को पुत्र दिया तब उन्हें बेगम का दर्जा मिला और हजरत महल की उपाधि भी मिली। वे वाजिद अली शाह की कनिष्ठ पत्नी बनी। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर दिया। नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता, तब मद्रास और कलकत्ता को इंगित करता था, भेज दिया गया, लेकिन बेगम हजरत महल लखनऊ में रह गई और अवध की परिस्थितियों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। स्वतंत्रता की घोषणा भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम ने
अवध को फिर से आजाद घोषित कर 31 मई 1857 को अपनी सत्ता स्थापित की। 5 जून 1857 को उन्होंने अपने 12 वर्षीय पुत्र विजिंस कादर को अवध का वली घोषित किया। प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य संगठन उन्होंने एक केंद्रीय समिति बनाई जिसमें मुम्मू खान, महाराज बालकृष्ण, बाबू पूर्णाचंद, मुंशी गुलाम हजरत मोहम्मद इब्राहिम खान, राजा मन सिंह, राजा देसी वत्स सिंह, राजा बेनी प्रसाद जैसे गणमान्य लोगों का महत्वपूर्ण पद दिया। सराफू दोला को मुख्यमंत्री और राजा जेल लाल सिंह को कलेक्टर नियुक्त किया गया। का नेतृत्व राजा जेल लाल सिंह ने किया जो बेगम का मुख्य सैन्य कमांडर था। उन्होंने छिनहट की लड़ाई में ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी और ब्रिटिशों को रेजिडेंसी में सीमित कर दिया। बेगम हजरत महल का एक प्रमुख आरोप था कि अंग्रेजों ने धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों को सड़क निर्माण के नाम पर तोड़ दिया। उन्होंने ब्रिटिशों की धर्मनिरपेक्षता की मानसिकता पर तीखा कटाक्ष किया। अपनी घोषणा में लिखा कि कैसे मस्जिद तोड़ना, चर्च बनाना, अंग्रेजी स्कूल खोलना, लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पैसे देना जैसी हरकतों के बावजूद को धर्म की आजादी का दावा करते हैं। बेगम ने नाना साहब के साथ मिलकर और बाद में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ शाहजहांपुर पर हमला करने में भाग ले लिया। लखनऊ का पुनः कब्जा ब्रिटिश बलों ने जल्द ही लखनऊ और अवध का अधिकांश हिस्सा फिर से कब्जा लिया। कई महीनों तक संघर्ष जारी रहा लेकिन बेगम और उनकी सेनाएं पीछे की ओर धकेल दी गई। मार्च 1858 तक ब्रिटिशों ने पुनः लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया। स्थिति में सुधार न देखकर बेगम और उनके समर्थकों को पीछे हटना पड़ा। अंततः वे 1859 तक नेपाल भागी। नेपाल में निर्वासित जीवन और अंत नेपाल पहुंचने पर प्रारंभ में वहां के राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने उन्हें आश्रय देने से इनकार किया लेकिन बाद में उन्हें निवास की अनुमति मिली। मुस्लिम समुदाय से संबंध एक स्रोत बताता है कि नेपाल में उन्होंने हिंदुस्तानी मस्जिद नाम से एक मस्जिद भी बनवाई। बेगम हजरत महल का निधन 7 अप्रैल 1879 को नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जमात मस्जिद परिसर में एक नाम रहित मकबरे में दफनाया गया। बेगम हजरत महल का केवल अवध ही राजनीतिक हस्ती नहीं थी बल्कि 1857 की लड़ाई में अग्रणी महिला नेता रही। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध का मार्गदर्शन किया, सत्ता संभाली, प्रशासन चलाया, युद्ध का नेतृत्व किया और अंत तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति की गाथा में एक अद्वितीय और प्रेरणादायी अध्याय है जो आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। आज हम 15 अगस्त का झंडा फहराने जा रहे हैं। बहुत करीब है हमारा स्वतंत्रता दिवस। हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस भारत की भूमि को सींचा है, हमारी आजादी को सींचा है, हम उन्हें याद करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।